हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर एमसीक्यू टेस्ट नंबर 56, टुडे वी सॉल्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम टॉपिक फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। सो जो पैकेजिंग हम करते हैं कोई भी प्रोडक्ट का, कि जिसके अंदर मेन 3 टाइप्स रहते हैं कि एक प्राइमरी पैकेजिंग होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्सरी पैकेजिंग। सो उसके रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, कि लाइक जीपैट की एग्ज़ाम है, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। तो ये पैकेजिंग मटेरियल्स के रिलेटेड एंड उसके टाइप्स के रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इन दिस लेक्चर। सो नाउ यू कैन डाउनलोड द स्टडी मटेरियल्स फ्रॉम अवर ऐप फार्मारॉक्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। Study material PDFs and PPTs are available of our lectures. Rapid revision notes, subject-wise note, useful for all exam in a affordable price. So download the Farmarox Android application on Google Play. You can also start the test series for GPAT, NIPER, DI and Pharmacist exam. In that, you will get 365 topic-wise test in 365 days. Price is just rupees 100, is like 28 paisa per day. You will get instant test result, proper result analysis and get your rank based on your performance. You will also get the MCQ solution, explanation. So facility available on our app Farmarox. Download the Farmarox Android application on Google Play. So this MCQ test number 56, topic is a pharmaceutical packaging and subject is a pharmaceutics. So here is the question number 1. Boxes and cartoons are covered in which type of packaging in pharmaceutical? Options first is primary packaging, tertiary packaging, quaternary packaging और secondary packaging. तो क्वेश्चन ये है कि जो बॉक्स और कार्टून्स जो यूज़ होते हैं इन टाइप ऑफ पैकेजिंग, तो उस कौन से टाइप के पैकेजिंग्स के अंदर वो कवर होगा कि जो हम कोई बॉक्स यूज़ करते हैं एंड कार्टून्स. So the correct answer is the secondary packaging. So let's check the explanation of this MCQ. So common example of secondary packaging includes the cardboard cartoons, cardboard boxes, cardboard plastic crates, tray, paperboard cartoon, shrink wrap bundles, tray PET bottles held with the shrink wrap, tapped or glued cardboard cartoons containing cans of foods, cans inside a paperboard cartoon. तो जो मेनली यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कि समझो कि आपके पास ये एक ऐसी बॉटल है, ओके, तो ये होगा आपका प्राइमरी पैकेजिंग, ओके. अब इसको आप इस तरह से ये बॉक्स के अंदर आप रखते हो, ओके, कि यहाँ पे एक 3, यहाँ पे एक और 3 और टोटल 3 की लाइन, मतलब कि टोटल 9 जितने ये बॉटल्स जो है वो ये बॉक्स के अंदर इंक्लूड हो गई. अब ये बॉक्स को आप पैक करके दूसरी अलग बॉक्स के अंदर ये आप अच्छे से अटैच करते हो. तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी और जो नीचे का है वो हो गया टर्सरी पैकेजिंग. सो उसको सिंपली एक और वर्ड में समझते हैं कि सेकेंडरी पैकेजिंग इज ए आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग, परहैप्स यूज्ड टू ग्रुप द प्राइमरी पैकेजिंग टुगेदर. कि जो प्राइमरी पैकेजिंग जो है उसके ऊपर जो एक और लेयर चढ़ाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग, और वो क्या करता है, यूज टू ग्रुप प्राइमरी, कि समझो कि ये एक प्राइमरी पैकिंग है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ओके, 4, 5, 6 ऐसे टोटल 6 अलग अलग प्राइमरी पैकेजिंग वाले आपके पास मटेरियल है. तो इसको आप ऊपर एक अलग से बॉक्स के अंदर रख दोगे और ये ऐसे नंबर ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग वाले बॉक्स आप एक और बॉक्स के अंदर रखोगे, तो जिसको हम कह सकते हैं टर्सरी. तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. एग्जांपल आर पेपर एंड बोर्ड्स, कार्टून्स, कोरुगेटेड फाइबर्स एंड बॉक्स. तो ये हो गई सेकेंडरी पैकेजिंग. नेक्स्ट एक क्वेश्चन, विच इज़ यूज फॉर बल्क हैंडलिंग, warehouse storage and transport shipping. The most common form is a palletized unit load that pack tightly into containers. Options are primary packaging, tertiary,
क्वाटरनरी और सेकेंडरी। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये है कि जो पैकेजिंग किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग, ऑल्सो फॉर द वेयर हाउस स्टोरेज, मतलब कि जो वेयर हाउसेज होते हैं या फिर जो आप बल्क के अंदर जो स्टोर करते हो, ओके, कि जो हम कह सकते हैं कि होलसेल के अंदर जब कोई भी प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है तो उसको हम कहते हैं वेयर हाउस स्टोरेज। बल्क हैंडलिंग की काफ़ी बल्क के अंदर स्टोर करना है, हैंडलिंग करना है और उसको ट्रांसपोर्ट करना है एंड शिपिंग करना है, तो उसके लिए कौन सा पैकेजिंग ज़रूरी रहता है, तो इट इज़ ए टर्सरी पैकेजिंग। सो लेट्स चेक दिस, कि समझो कि ये है आपका बॉक्स इस तरह से कि जिसके अंदर रहता है टर्सरी पैकेजिंग। सो टर्सरी पैकेजिंग इज़ यूज फॉर द बल्क हैंडलिंग, वेयर हाउस स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग। The most common form is a palletized unit load that packs tightly into the containers used to bulk handling and shipping, example barrel, container and ease protector। कि ये जो है उसके अंदर समझो कि इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स है, ओके। तो ये जो उसके अंदर जो कोई बॉक्स है वो हो गया जाएगा सेकेंडरी, और सेकेंडरी को फिर से समझो कि इसमें से कोई एक बॉक्स ये आप ये ले देते हो और उसको ओपन करोगे तो वहाँ से आपको मिलेगा प्राइमरी, तो ये हो गया प्राइमरी। फिर नंबर ऑफ प्राइमरी कलेक्ट होगी एक साथ, बनाते हैं सेकेंडरी, और बहुत सारे सेकेंडरी कोई एक के अंदर जब आप फिल कर दिए तो हो जाता है वो टर्सरी पैकेजिंग। फिर से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं यही क्वेश्चन को कि जो पैकेजिंग है, ओके। तो सबसे पहले समझो कि ये है आपके पास प्राइमरी पैकेजिंग, ओके। ये हम पी लिखते हैं कि नंबर ऑफ प्राइमरी पैकिंग वाले आपके पास ये है मटेरियल। तो ये प्राइमरी को आप कोई एक बॉक्स के अंदर भरते हो कि ये एक बॉक्स है कि जिसके अंदर सब है प्राइमरी, एक और ऐसा बॉक्स है कि जिसके अंदर सब है प्राइमरी, ओके। एक और बॉक्स के अंदर आप सब काफ़ी सारे प्राइमरीज कंटेनर भरते हो, तो ये हो गया, इसको आप कहोगे सेकेंडरी, ओके। ये हो गया सेकेंडरी। अब ये बहुत सारे जो सेकेंडरी है उसको आप यहाँ पे रखोगे ये वाले थर्ड टर्सरी पैकिंग के अंदर, कि यहाँ पे एक है आपके पास, ये एक सेकेंडरी है, एक दिस इज़ ऑल्सो वन सेकेंडरी, दिस इज़ ऑल्सो सेकेंडरी, से पूरा ये बॉक्स आप सेकेंडरी पैकिंग से भर दोगे, तो ये होगा आपका प्राइमरी। फिर प्राइमरी को आप जो छोटे छोटे बॉक्स के अंदर भर दोगे, ये एक हो गया सेकेंडरी, दिस इज़ ऑल्सो द सेकेंडरी, और ये सेकेंडरी सब आप ये बड़े वाले टर्सरी पैकिंग के अंदर भर देते हो, तो ये हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी पैकेजिंग। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा कि हम पैकेजिंग क्यों करते हैं, तो हम प्रोडक्ट को अच्छे से स्टोर करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए और उसका प्रोटेक्शन करने के लिए, ओके। कि जो भी आपकी फिनिश प्रोडक्ट बनती है फार्मास्यूटिकली, तो उसको एक अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसको लॉन्ग टाइम तक सेफ रखने के लिए और अच्छे से उसको स्टोर करने के लिए ज़रूरी होता है ये फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। सो दिस इज़ रिगार्डिंग टर्सरी पैकेजिंग। सो मेनली ज़रूरी होता है कि ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग के लिए, तो उस वक्त जब भी कोई प्रोडक्ट पे मैकेनिकल स्ट्रेसेस लगते हैं या फिर कोई प्रेशर्स आता है, तो वो सबको ये टर्सरी पैकेजिंग जो है वो हैंडल करता है। फिर उसके अंदर एक और सेकेंडरी है और फिर उसके बाद प्राइमरी पैकिंग के अंदर आपकी प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जो है वो 3 लेयर के अंदर सेफ रहती है। सबसे अंदर का है वो है प्राइमरी, प्राइमरी के ऊपर आ जाएगा ये लेयर सेकेंडरी, और सेकेंडरी के ऊपर ये रहेगा सबसे बाहर टर्सरी। से टोटल 3 लेयर आपके एक प्रोडक्ट पे हो जाते हैं कि जिसके कारण ट्रांसपोर्ट और शिपिंग के अंदर उसको आप लॉन्ग टाइम तक रख सकते हो सेफ, एंड यू कैन ऑल्सो डू द प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट, ओके। तो ये प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है कि अच्छे से इसको आप प्रोटेक्ट कर सको। सो दिस इज रिगार्डिंग पैकेजिंग। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिस पैकेजिंग guarantees safer medication by reducing medication errors. It is also more practical for the patient. Options are unit dose packaging, multiple dose packaging, both A and B, or device packaging. The question is about the safety.
guarantees the safer medication by reducing medication error। तेसा आप कौन सा ऐसा पैकेजिंग बनाएंगे कि जिससे पेशेंट के अंदर मेडिकेशन से एरर काफ़ी कम हो जाए। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये समझना जरूरी होता है कि मेडिकेशन एरर मतलब क्या है। तो मेडिकेशन एरर मतलब कि समझो कि कोई पेशेंट को लेना है, पैरासीटामोल मेडिसिन लेनी है और उसका डोज है 500 mg। ओके, तो अब समझो कि उसको ऐसा कोई डोजेस फॉर्म मिल जाए कि जिसके अंदर 500 mg ड्रग कंप्लीटली ऑलरेडी मेज़र करके रखी हुई हो। तो इसके लिए हम बनाते हैं टैबलेट। ओके, अब टैबलेट जो है वो एक टैबलेट समझो कि आपकी है 500 mg की। तो पेशेंट डायरेक्टली कोई एक ही टैबलेट को रिमूव करे वो कंटेनर में से टू टेक द मेडिसिन। तो क्या होगा कि समझो कि ब्लिस्टर में से कोई एक ही टैबलेट को वो रिमूव करता है कि ये जो ब्लिस्टर होते हैं इस तरह से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, या फिर टोटल 10 का ये ब्लिस्टर है। तो कोई भी एक मेडिसिन यहाँ से रिमूव करके वो इजीली ले लेगा और उसके अंदर डोज होगा 500 mg। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं यूनिट डोज पैकेजिंग। और हमारे एमसीक्यू का आपकी करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट, यूनिट डोज पैकेजिंग। सो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कि ये जो टैबलेट है इसको इजीली एक निकाल के 500 mg डोज पेशेंट ले सकता है। कि समझो कि ये हम कंसिडर कर सकते हैं पैरासीटामोल की टैबलेट है, या फिर इस तरह से कोई कैप्सूल है कि जिसके अंदर मेटफॉर्मिन है। तो समझो कि 750 mg स्ट्रेंथ वाली मेटफॉर्मिन है या फिर 500 mg स्ट्रेंथ वाली है। तो कोई एक टैबलेट निकाल के वो पेशेंट इजीली उसको ले सकता है। तो उसके कारण क्या होगा, मेडिकेशंस एरर आप जो है वो रिड्यूस कर सकोगे बाय दिस टाइप ऑफ यूनिट डोज पैकेजिंग। ब्लिस्टर बैग्स आर कॉमनली यूज एज ए यूनिट डोज पैकेजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल टैबलेट, कैप्सूल एंड लोजेंजेस। कि जिसके कारण मेडिकेशन एरर काफ़ी कम हो जाती है कि एक ही लेनी है तो एक ही पेशेंट लेगा और उसका पर्टिकुलर कोई डोज है वो अच्छे से उसको डिलीवर हो जाएगा, जिसके कारण मेडिकेशन एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसी जगह समझो कि पाउडर आपने दिया होगा, कोई सिंपल बल्क में आपने दे दिया हो, तो उस वक्त उसको लेने में प्रॉब्लम हो सकती है कि अच्छे से वे करने का प्रॉब्लम रहता है। कि समझो कि पाउडर डोजेस फॉर्म में हो वही ड्रग, तो वे करने का प्रॉब्लम हो सकता है और वे करने से कई बार मेडिकेशन ज़्यादा या कम आने के चांसेस है। आगे जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पैकेज टेस्टिंग इंक्लूड्स shock test and drop test, vibration test, inclined impact test, and option D is all of the above. And the correct answer for this MCQ is option number D, all of the above. So जो पैकेजिंग टेस्टिंग है ओके, कि जिसके अंदर है एक ड्रॉप टेस्ट का किया जाता है, वाइब्रेशन टेस्ट, शॉक टेस्ट, इंक्लाइंड इम्पैक्ट टेस्ट, रिवॉल्विंग ड्रम टेस्ट। तो ये हो गई उसकी मेन पैकेजिंग टेस्टिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ड्रॉप टेस्ट ओके, ये जो डायग्राम है वो रिलेटेड टू है ड्रॉप टेस्ट कि कोई पर्टिकुलर कोई हाइट से आपका ये जो पैकिंग किया हुआ मटेरियल है ओके, सो उसको वहाँ से नीचे जो है वो ड्रॉप किया जाता है ओके, फ्रॉम द सर्टेन हाइट। उसी तरह से वाइब्रेशन उसको दिए जाते हैं वो कंटेनर को, बिकॉज जब ट्रांसपोर्ट होता है, शिपिंग होता है, तो उसके ऊपर वाइब्रेशंस आने के चांसेस है ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन। ऑल्सो द शॉक टेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स या फिर कोई दूसरे एक्सटर्नल प्रेशर फोर्सेस रिलेटेड चेक करना जरूरी है। इम्पैक्ट टेस्ट मतलब कि ये एक कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर जब एक दूसरे के साथ इम्पैक्ट करते हैं तो उसके लिए इम्पैक्ट टेस्ट करना जरूरी हो। और ये एक होता है रिवॉल्विंग ड्रम ओके, ये वाला जो डायग्राम आप देख सकते हो, दिस वन इट इज़ ए रिवॉल्विंग ड्रम टेस्ट। कि ये जो ड्रम है कि जैसे आपने फ्राइबिलेटर देखा होगा टैबलेट का, फ्राइबिलिटी वाला जो आपने टेस्टर देखा कि फ्राइबिलिटी टेस्टर, कि जैसे वो उसमें भी एक रेसा रिवॉल्विंग ड्रम होता है, सेम लाइक दैट हियर ऑल्सो सेम कॉन्सेप्ट इज यूज टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ योर पैकिंग, कि आपकी पैकिंग की स्ट्रेंथ कैसे, कि जब आप रिवॉल्विंग ड्रम में उसको घुमाते हो तो वो पैकिंग जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए ओके,
कि समझो कि पैकिंग ही ब्रेक हो जाएगा तो अंदर रखी हुई प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ नहीं रहेगी। ओके, बिकॉज हमें मेन चाहिए एक तो सेफ्टी ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो आपकी प्रोडक्ट सेफ रहे इसके लिए अलग अलग ये ड्रॉप टेस्ट की जाती है पैकेजिंग मटेरियल की, वाइब्रेशन टेस्ट किया जाता है, शॉक टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट एंड लास्ट में रिवॉल्विंग ड्रम टेस्ट। सो दिस इज रिगार्डिंग पैकेजिंग टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, disadvantage of plastic material in packaging: release alkali to aqueous preparation, it is fragile so easily broken, they react with certain chemicals, and option D, absorption permeable to moisture। तो डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल के कौन से है? तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, एब्सॉर्प्शन परमिएबल टू द मॉइस्चर। तो ये हो गया उसका डिसएडवांटेज प्लास्टिक मटेरियल का। तो अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो प्लास्टिक कि जो अलग अलग प्लास्टिक मटेरियल्स यूज़ होते हैं, कि समझो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लिस्टर्स बने होते हैं वो भी कई बार प्लास्टिक्स के होते हैं। फिर ये जो अलग अलग बॉटल्स आती है वो भी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। ओके, तो प्लास्टिक्स में भी डिफाइन एज यानी ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन्स कंसिस्टिंग चिफली पॉलीमर ऑफ हाईली मॉलिक्यूलर वेट दैट कैन बी मोल्डेड इनटू द शेप टू फॉर्म बाय हीट एंड प्रेशर। कि अलग अलग ये शेप देने के लिए, बॉटल का शेप है या फिर कोई ऐसे ब्लिस्टर टाइप का शेप है, तो वो शेप देने के लिए उसको हीट दी जाती है, प्रेशर दिया जाता है और वो सूटेबल कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र होता है फॉर द पैकिंग। सो अब उसके एडवांटेजेस क्या है? तो लेस वेट देन ग्लास। अब जब ग्लास यूज़ करते हो आप तो ग्लास के कंपेयर में इसका वेट कैसा होता है? लेस होता है, काफ़ी कम वेट, लाइट वेट होते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स, फ्लेक्सिबल रहते हैं, वेराइटी ऑफ साइज एंड शेप्स, एसेंशियली केमिकली इनर्ट, ओके, स्ट्रॉन्ग रिजिड, सेफ्टी यूज एंड हाई क्वालिटी भी अच्छी रहती है, कोई मटेरियल के साथ केमिकल रिएक्शंस भी नहीं करते, काफ़ी डिज़ाइंस के अंदर अवेलेबल रहती है, वेरियस डिज़ाइंस आर अवेलेबल एंड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज। ओके, समझो कि आपके पास एक है ग्लास बॉटल, वो समझो कि हाथ में से आपके गिर जाती है, और साथ में है आपके पास एक प्लास्टिक बॉटल, दोनों समझो कि नीचे गिरती है तो ब्रेकेज रेजिस्टेंस किसका होगा? प्लास्टिक का होगा। ग्लास की बॉटल जो है वो इजीली आपकी ब्रेक हो जाएगी। ओके, सो ये है एडवांटेजेस प्लास्टिक मटेरियल के ओवर द ग्लासेस। अब उसके सिर्फ डिसएडवांटेज हम देखेंगे, दो ही डिसएडवांटेज है कि एब्सॉर्प्शन परमिएबल टू मॉइस्चर, पुअर प्रिंटिंग एंड थर्मोस्टेटिक चार्ज। एब्सॉर्प्शन परमिएबल टू मॉइस्चर, कई बार प्लास्टिक मटेरियल जो है वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, कि बाहर का जो कोई मॉइस्चर है वो उसके अंदर परमिएबल हो सकता है। एब्सॉर्प्शन परमिएबल टू मॉइस्चर, कि एब्सॉर्प्शन के कारण मॉइस्चर जो है वो उसके अंदर एंटर हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं परमिएबिलिटी ऑफ ए मॉइस्चर बाय द एब्सॉर्प्शन बाय दिस प्लास्टिक कंटेनर। तो ये एक हो गया उसका मेन डिसएडवांटेज, बट उसमें भी काफ़ी इनोवेशंस करके ये डिसएडवांटेज भी आप जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एरोजल स्प्रे कैन, ब्लिस्टर पैक्स, बॉटल स्ट्रिप, पैकिंग यूजिंग एल्यूमिनियम फॉइल्स आर कवर अंडर प्राइमरी पैकेजिंग, टर्सरी पैकेजिंग, क्वाटरनरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग। और उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राइमरी पैकेजिंग। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपने ये जो टैबलेट डोजेस फॉर्म बनाया उसको आप इस तरह की जो ब्लिस्टर के अंदर अच्छे से पैक कर लेते हो। उसके बाद समझे कि कोई आपने ऐसे आपके पास ग्लास बॉटल है, उसके अंदर भी इस तरह की आप टैबलेट्स को रख सकते हैं। फिर प्लास्टिक की कोई बॉटल है, उसके अंदर आप लिक्विड डोजेस फॉर्म को रख सकते हैं। फिर ये एम्बर कलर की जो अलग अलग ग्लास बॉटल्स होती है, फिर ये ग्लास वायल से, एम्प्यूल से वगैरह के अंदर जब आप आपकी फिनिश प्रोडक्ट को फिल करते हो। ओके, फिनिश प्रोडक्ट जब कोई कंटेनर के अंदर फर्स्ट टाइम फिल की जाती है तो उसको कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, कि जब आपकी ये फिनिश प्रोडक्ट है
टैबलेट, उसको आप फर्स्ट टाइम ये वाले ब्लिस्टर के अंदर पैक करते हो, तो ये हो गया फर्स्ट पैकिंग, इट इज कॉल्ड ए प्राइमरी पैकेजिंग। सिमिलरली जब कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म फिल होता है या फिर कोई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के कोई आपके कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है, ऑइंटमेंट है, लोशन है, तो उसको भी आप जब फर्स्ट फिल करते हैं तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी पैकेजिंग। सो दिस इज़ यूजुअली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़, कि ये जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है कि जब हाउस होल्ड यूज़ के लिए हम इस तरह के पैकिंग यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर प्रोडक्ट की भी सेफ्टी रहती है एंड कन्वीनियंट टू यूज़, कि आप इजीली उसको कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। एंड देट आर द फर्स्ट एनवेलप, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम जिसके अंदर आप आपका मटेरियल फिल करते हो, जो आपकी फिनिश प्रोडक्ट है, उसको कहा जाएगा प्राइमरी पैकेजिंग। एग्जाम्पल्स है कि एरोजोल के स्प्रे कैन, ब्लिस्टर पैक्स, बॉटल्स वगैरह जो है इसके एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7, which is the best pharmaceutical packaging film for tablets, capsules, which is taking place of PVC film? Plybin foil, quicksol foil, सिली foil और आलू foil। तो हमारे पास 4 अलग अलग ऐसी फॉइल्स के ऑप्शन है कि जो यूज़ होती है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर, के टैबलेट, कैप्सूल, और वो है बेस्ट फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आलू पैकिंग या फिर आलू फॉइल उसको कहा जाता है। तो ये वाली आपने देखी होगी, इस टाइप की पैकिंग होती है कि आलू फॉइल इज़ एन एक्सलेंट मल्टी लेयर स्ट्रक्चर डिज़ाइन फॉर हाई सेंसिटिव रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड जेनेरिक मेडिसिन्स। ओके, कि इसके अंदर कैसा होता है कि मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है उसका, कि जो हाई सेंसिटिव रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड जेनेरिक मेडिसिन्स के लिए हम यूज़ करते हैं। हाईली हाइग्रोस्कोपिक और लाइट सेंसिटिव एंड कैन नॉट बी सूटेबली पैक्ड विथ बैरियर प्लास्टिक फिल्म्स, कि जो ऐसे मटेरियल की कैसे है, हाइग्रोस्कोपिक है। ओके, कि समझो कि आपके कोई ऐसी ड्रग है और वो है हाइग्रोस्कोपिक। ओके, कि फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन का ही हम एग्जांपल ले लें कि एजिथ्रोमाइसिन को थोड़ा सा भी मॉइस्चर लगेगा तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, कि जो वाइट कलर का आपका पाउडर होगा तो वो तुरंत कवर हो जाएगा येलो के अंदर ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, या फिर उसको मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा। तो जब हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव आपके कोई भी टैबलेट्स होती है, कैप्सूल्स होती है, तो उसको पैक करने के लिए आप ये स्पेशलाइज आलू फॉइल के मल्टी लेयर स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, कि ये इसके मल्टीपल लेयर्स हो गए, कि जिसके कारण जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है उसको आप इसके अंदर सेफली पैक कर सकते हो। ओके, तो सेफ्टी का लेवल जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा बाय दिस आलू फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो सबसे बेस्ट मटेरियल है ये, तो जानते हैं उसके बारे में और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो एप्लीकेबल टू टैबलेट, कैप्सूल, वेरियस पिल्स, इट इज़ ए गुड सब्सटीट्यूट फॉर द PVC शीट, नो क्रैकिंग, डिलेमिनेशन और पिन होल्स। क्रैकिंग नहीं होता कि जिससे कारण मॉइस्चर जो है वो अंदर जा सके, तो मॉइस्चर को ये कम्प्लीटली प्रिवेंट कर देगा। क्रैकिंग भी नहीं है, डिलेमिनेशन भी नहीं होता, और ना ही उसके अंदर कोई पिन होल्स। पिन होल मतलब कि ऐसे छोटे छोटे हॉल्स की जिसके कारण एब्सॉर्प्शन हो सकता है मॉइस्चर का, या फिर कोई अदर एयर उसके अंदर परमिएबल हो सकती है ड्यू टू दिस पिन होल्स। तो देयर इज नो क्रैकिंग, पिन होल्स और डिलेमिनेशन इन दिस मटेरियल। सो दिस इज द बेस्ट मटेरियल वी कैन से फॉर द पैकेजिंग। It has the quite good blocking property, effectively protecting drugs from water vapor, oxygen and ultraviolet। तो ये जो आलू फॉइल्स होती है वो आपकी प्रोडक्ट को यूवी से भी प्रोटेक्ट करती है, सनलाइट से प्रोटेक्ट करेगी, और साथ में ऑक्सीजन और वाटर वेपर की, जो ये 4 ऐसी चीज़ें कि जिसके कारण आपकी प्रोडक्ट क्या हो जाती है, डैमेज होती है। किस यूवी लेस के कारण भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होकर आपके प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन हो सकता है, सनलाइट के कारण डिग्रेडेशन होता है, ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वाटर के कारण वो प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है।
तो ये चारों को ये प्रिवेंट करवाता है, ये है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट कैन एक्सटेंड द स्टोरेज पीरियड ऑफ ड्रग, कि स्टोरेज पीरियड एक्सटेंड करवा देगा आपका, स्टेबिलिटी इंक्रीज करवाएगा, एंड पर्टिकुलरली सुटेबल ऑफ पैकिंग मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स और दो सोल्ड इन द हॉट एंड ह्यूमिड एरिया, कि जब कोई ऐसी मेडिसिन है कि जो आप हॉट और ह्यूमिड एरियाज़ के अंदर आप उसका सेलिंग करते हो, तो वो एरियाज़ के लिए ये आलू जो पैकेजिंग है वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। ओके, वन ऑफ द बेस्ट पैकेजिंग मटेरियल फॉर द फार्मास्यूटिकल्स। टेकिंग आउट अ पार्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ड्रग बोर्ड्स विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन द अदर वेल पैक्ड ड्रग्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। It is used by cold molding packaging machines. It is shaped easily by changing the mold and nice appearance can upgrade the drug's image. अब इस तरह की जब पैकेजिंग होती है तो ड्रग की जो इमेज है वो काफ़ी अच्छी बनती है, मतलब कि जो पैकिंग बनेगा वो बनेगा एट्रैक्टिव। ओके, कंपेयर टू अदर काफ़ी एट्रैक्टिव पैकिंग लगेगा यूज़र्स को, कि जिसके कारण जो है वो ड्रग्स की इमेज काफ़ी अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात तो हम मेनली यूज़ करते हैं फॉर द सेफ्टी, तो ये उसके अंदर काफ़ी अच्छी है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग यूजिंग द आलू फॉइल। खास आपको याद रखना है जिसको कहते हैं आलू फॉइल, तो ये खास आप याद रखो। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आगे जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कॉमन रबर्स यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकिंग आर ब्यूटाइल रबर, क्लोरोब्यूटाइल रबर, नेचुरल रबर और सिलिकॉन रबर। और उसका करेक्ट आंसर के लिए हमें 4 कॉम्बिनेशन होंगे। दिस इज द 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ PQRS पैटर्न, कि कॉमन रबर्स यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो करेक्ट आंसर रहेगा उसका D, PQRS सभी है ट्रू, मतलब कि सभी ये बेस्ट कॉमनली यूज रबर से कि जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। सो आपने देखा होगा कि जो रबर के क्लोजर्स होते हैं इस तरह के, कि जो वायल्स होते हैं, वायल्स जो बॉटल्स होती है उसके ऊपर ये रबर क्लोजर्स लगाए हुए होते हैं। तो उसके अंदर मेनली ब्यूटाइल रबर यूज़ होता है, क्लोरोब्यूटाइल रबर, नेचुरल रबर्स एंड सिलिकॉन रबर्स। सो उसके लिए ज़रूरी होता है टेस्ट फॉर द रबर क्लोजर्स। तो यहाँ से भी कोई MCQ आ जाए तो हम देख लेते हैं कि एक तो स्टेरिलाइजेशन टेस्ट, बिकॉज मेनली ये रबर क्लोजर यूज होते हैं फॉर द पेरेंट्रल्स। ओके, तो पेरेंट्रल्स प्रिपरेशंस हो तब जरूरी होती है चेक करना स्टेरिलाइजेशन, टेस्ट फॉर एक्सट्रैक्टेबल मैटर, फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, सेल्फ सीलेबिलिटी टेस्ट कि इजीली सेल्फली वो सील हो जाता है या नहीं, टेस्ट फॉर फ्री सल्फर कंटेंट, टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग सब्सटेंस एंड टेस्ट फॉर द हैवी मेटल्स। तो ये जो टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द रबर क्लोजर्स। आगे जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड इज द कंपोजिशन ऑफ which colored glass used in pharmaceutical packaging? Yellow, blue, green और एम्बर। तो क्वेश्चन ये है कि जो आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड वगैरह हम मिक्स करते हैं जब आप बनाते हो कोई ग्लास, तो उसके कारण कौन से कलर का ये ग्लास तैयार होगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट IMP मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओके फॉर यू, कि ये जो ग्लास के कंपोजिशन में से कौन से कलर का ग्लास होता है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर, और इसका सही आंसर है ग्रीन कलर। ओके, कि जब आप आयरन के ऑक्साइड्स, मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड वगैरह जब मिक्स करते हो तो वो जो ग्लास बनता है वो बनता है ग्रीन कलर का ग्लास। ओके, ग्रीन ग्लास। तो अच्छे से देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ ग्लास। तो जब ग्लास का कंपोजिशन बनता है तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर सैंड, जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आफ्टर दैट सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट रहता है, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, कलेट, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम, बोरॉन, पोटासियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड बेरियम वगैरह मिनरल्स भी रहते हैं।
तो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन SiO2 की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो पूरा ग्रीन कलर है कि एटलीस्ट 70 to 74% जितना रहता है SiO2, Na2O 12 to 16%, कैल्शियम ऑक्साइड 11%, ये पर्पल कलर का है, MgO, Al2O3 वगैरह अदर इंग्रेडिएंट्स अराउंड 1% उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एम्बर कलर ग्लास से। ओके, तो इस तरह की बॉटल्स आपने खास देखी होगी पैकिंग की, जिसको हम कहते हैं एम्बर कलर ग्लास। लाइट येलोविश टू डीप रेडिश ब्राउन कार्बन एंड सल्फर और आयरन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड आर एडेड इन दिस ग्लास। एम्बर इज द प्रीफर्ड बॉटल कलर व्हेन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मटेरियल फ्रॉम यूवी लाइट। जब आपको मटेरियल को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करना है तो ये एम्बर कलर के बॉटल्स के अंदर हम इसको फिल करते हैं कि लिखते हैं हम कि स्टोर इन ए एम्बर कलर ग्लास बॉटल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सनलाइट। कि जब हमें सनलाइट से मटेरियल को प्रोटेक्ट करना होता है तो हम इस तरह से क्लोजली पैक की हुई एम्बर कलर ग्लास बॉटल के अंदर हम मटेरियल को फिल करते हैं कि जिसका कंपोजिशन रहता है कार्बन, सल्फर और आयरन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। आगे जानते हैं नेक्स्ट जो हमारी बॉटल है वो है येलो कलर ग्लास बॉटल। कंपाउंड्स ऑफ कैडमियम एंड सल्फर होते हैं इसके अंदर। इस तरह की जो येलो कलर की बॉटल्स होते हैं जिसके अंदर कैडमियम सल्फर मिक्स किए होते हैं। ड्यू टू द लाइट्स रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी यूज फॉर सम केमिकल्स टू स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम। इसकी भी प्रॉपर्टी है लाइट रेजिस्टेंस। ओके, कि लाइट्स के सामने काफ़ी अच्छा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है जिसके कारण केमिकल्स को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए ये येलो कलर ग्लास बॉटल्स यूज़ की जाती है। थर्ड है ब्लू कलर ग्लास, कि जब बनता है अलग अलग शेड ऑफ ए ब्लू, कोबाल्ट ऑक्साइड और ओकेजनली कॉपर, मतलब कि क्यूप्रिस ऑक्साइड आप जब डालते हो, जब आप ग्लास बनाते हो, इस तरह की ब्लू कलर की बॉटल्स तैयार होती है। कोबाल्ट और ब्लू ग्लास बॉटल आर क्रिएटेड बाय एडिंग कोबाल्ट ऑक्साइड टू द ग्लास। तो ये होगा आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट, कि जब आप कोबाल्ट ऑक्साइड मिक्स करते हो या फिर कॉपर क्यूप्रिस ऑक्साइड, तो जब आपकी बॉटल या कलर जो ग्लास बनती है तो वो बनती है ब्लू कलर की। तो ये खास याद रखो अच्छे से। देन द कलर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सर्टेन टाइप ऑफ यूवी लाइट्स। दे आर यूजुअली स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन देयर एम्बर बॉटल। एम्बर कलर बॉटल से ये होती है स्लाइटली एक्सपेंसिव, इसलिए कुछ स्पेशल मटेरियल्स के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन कलर की बॉटल्स जिसके अंदर होता है आयरन डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड, की जिससे ये ग्रीन कलर्स की बॉटल बनती है। ग्रीन ग्लास बॉटल वॉज यूज फॉर मेडिकल और लेबोरेटरी पर्पस। दे आर केमिकली इनर्ट एंड यूज फॉर फार्मास्यूटिकल एज वेल एज फॉर द बेवरेजेस एंड वाइन। कि जो बेवरेजेस प्रोडक्ट होती है, अल्कोहल है, वाइन वगैरह को स्टोर करने के लिए भी ये ग्रीन कलर की ग्लास बॉटल्स यूज होती है, बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट एंड ऑल्सो लुक्स द अट्रैक्टिव। ओके, कि ये एक काफ़ी मेन रीज़न है कि जो अट्रैक्टिव लुक्स देता है ये कलर, जिसके कारण भी ये ग्रीन कलर्स की बॉटल यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास इज कॉल्ड ए विच टाइप ऑफ ग्लास? टाइप 1, 2, 3 और 4, एंड द करेक्ट आंसर इज द टाइप 2 ग्लास। सो जो अलग अलग ग्लास के टाइप्स होते हैं वो हम समझते हैं कि टाइप 1 ग्लास, की जिसको हम कहते हैं हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप 2 मतलब कि ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास। एंड टाइप 4 जो है या फिर NP, जिसको नॉन पेरेंटल यूजेस वाला सिंपल सोडा लाइम ग्लास कहते हैं। तो 1 जो है वो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट, सेकंड में ट्रीटेड सोडा लाइम एंड 3 में सिंपल सोडा लाइम ग्लास। तो इसके लिए ये एक और ये टेबल आपको याद रखना है कि ये जो हम कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 250 ml और इसके नीचे लिखा है ये बोरोसिलिकेट ग्लास।
तो वो है टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। पाउडर ग्लास टेस्ट उसके लिए कास्ट परफॉर्म की जाती है। उसके यूज़ फॉर बफर एंड अनबफर एक्वियस सॉल्यूशन और पाउडर्स। टाइप 2 है वो ट्रीटेड सल्फर डाइऑक्साइड फ्यूम्स सोडा लाइम ग्लास है कि जिसके लिए वाटर अटैक टेस्ट की जाती है। फॉर बफर एक्वियस सॉल्यूशन विथ pH बिलो 7 फॉर ड्राई पाउडर्स। उसके बाद टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास पाउडर ग्लास टेस्ट उसके लिए जरूरी है फॉर ड्राई पाउडर्स एंड ओलियजिनस सॉल्यूशन नॉट फॉर एक्वियस प्रिपरेशन। ओके, तो ये जरूरी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज नॉट यूज फॉर द एक्वियस प्रिपरेशन, तो इट इज ए टाइप 3। टाइप 4 है जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास पाउडर ग्लास टेस्ट नोट फॉर द पेरेंट्रल एंड फॉर सस्पेंशन एंड इमल्सन। सस्पेंशन इमल्सन के लिए टाइप 4 ग्लास यूज होता है। तो ये टेबल आप अच्छे से तैयार कर लो, ये बन सकता है ये आपके लिए एमसीक्यू का एक ट्रीजर। ओके, इस ये पूरा टेबल को आप खजाना कह सकते हो कि एमसीक्यू के लिए ये खजाना है। इसमें से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि ये जो 1 2 3 4 और ये इसके ये 4 अलग अलग कॉलम, तो 4 × 4। ओके, जो टोटल 16 जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो टोटल 16 एमसीक्यू यहाँ से अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं हम फ्रॉम दिस टेबल। सो दिस इज रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एमसीक्यू। ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए फार्मारॉक्स की ऐप पर। सब्सक्रिप्शन चार्जेस जस्ट ₹100, वैलिडिटी 1 ईयर। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन 9016312020 और डायरेक्टली डाउनलोड द ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले।